बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप? होपफुली आप सब ठीक होंगी। जी, सबसे पहले आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। जी, ईद की सडनली अनाउंसमेंट हुई तो फटाफट हमारी दौड़ लग गई। हमने कहा जी चलो फटाफट हम सेमियाँ पका लो। तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी जो है वो सेमियाँ जो हैं वो जो कि हमारी ट्रेडिशनल ईद की डिश है, तो फटाफट मैंने वो पकानी शुरू की। तो ये जी मेरी पक रही हैं जो है मीठी सवैयाँ यानी स्वीट नूडल्स। तो ये मेरी सेमियाँ पक के तैयार हो गई हैं और अब इनकी हम कर रहे हैं गार्निश। इनको हम बादाम और पिस्ते से गार्निश कर रहे हैं। तो ये व्लॉग हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है व्यूअर्स, क्योंकि इसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि हमारी इधर लोकल जो है चांद रात जो है वो कैसी होती है। तो बस अब थोड़ी देर में बस ये मैं ये रेडी कर लूँ ये सवैयाँ। तो उसके बाद ये है कि हमारा प्लान है कि हमने वहाँ जाना है चांद रात की रौनक देखने। तो व्यूअर्स ये चलते हैं चांद रात देखने। तो ये हम निकल पड़े हैं चांद रात के लिए। तो ये हमारे लोकल जो हमारा कम्युनिटी सेंटर है वहाँ पे यूजुअली जो है चांद रात के लिए स्टॉल्स वगैरह लगते हैं। तो हम वैसे भी वहाँ जाना चाह रहे थे क्योंकि मेरे बड़े बेटे को ना एक ब्लैक कलर का जुब्बा चाहिए था सिल्की फैब्रिक में। तो हमने सोचा कि वो जुब्बा जो है वहीं पे जाके ट्राई करते हैं, शायद वहीं से वो मिल जाए, क्योंकि दूसरी शॉप्स में तो हमने कहीं उनसे पता किया लेकिन जिस तरह का वो चाह रहा था वो नहीं मिला। तो ये व्यूअर्स हमारा जो लोकल कम्युनिटी सेंटर है ये हम वहाँ पहुँच चुके हैं। तो बस हम ये अंदर जा रहे हैं। देखें आप यहाँ पे कितनी गहमा गहमी है, ज़रा आप चेक करें कितना रश है। उफ़, इतना रश था कि अंदर चलने की जगह जो है वो भी मुश्किल हो रही थी। तो ये देखिए जाते ही अंदर तरह तरह के स्टॉल्स लगे हुए थे। ये देखिए जो सबसे इंटरेस्टिंग था कि जी यहाँ पे बच्चियाँ मेहंदी लगवा रही हैं। मेहंदी का स्टॉल जो है वो उस पर काफ़ी रश था। और ये कुछ सूट्स लगे हुए हैं। और व्यूअर्स ये देखिए कुछ ज्वेलरी है, कोई हेयर एसेसरीज़ हैं और ये कोई शायद अबायास हैं। हाँ जी, ये अबायास भी लगे हुए, बड़े खूबसूरत अबायास थे। तो बहरहाल हम तो जुब्बे तलाश कर रहे थे यहाँ पे। तो ये काफ़ी डिफरेंट किस्मों के स्टॉल थे। इतना रश था कि हम सारे स्टॉल्स जो हैं उसके ऊपर हम नहीं जा सके। तो ज़्यादा हमें अबायास जो हैं वो नज़र आए, क्योंकि ये बेसिकली जिस सेक्शन में फिर रही हैं ये उसका है ख़वातीन का। तो ये कुछ पैलेस्टाइन की शर्ट्स भी लगी हुई थी, फ्री पैलेस्टाइन की। और यहाँ पे कुछ इयरिंग्स भी हमें नज़र आए बड़े खूबसूरत। और ये देखें जी ये एक्सेसरीज़ हैं, बैग्स और सन ग्लासेस, और ये कुछ परफ्यूम्स हैं। तो जो मेरा कैमरा कैप्चर कर सकता था मैंने किया। और ये बच्चों के खिलौने का है स्टॉल। तो यहाँ पे ज़्यादा जो हैं ख़वातीन और बच्चे थे इस सेक्शन में। तो ये देखें जी ये फाउंटेन है जी चॉकलेट का, यहाँ पे भी बच्चों का बहुत रश है। ये बेसिकली हम किसी दूसरे सेक्शन में हैं जहाँ पे थोड़े से हमें कुछ जेंट्स भी नज़र आए। तो यहाँ पे कुछ खाने पीने की जो ना वो चीज़ें ज़्यादा थीं। और बल्कि ये देखें यहाँ पे लच्छे बन रहे हैं, वो जो हम खाते थे ना बड़े शौक़ से, ये लच्छे बन रहे हैं। तो साइड पे ही यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर वालों का अपना भी काउंटर है, किचन है, तो वो भी कुछ खाने पीने को सर्व कर रहे हैं। तो ये देखें ये कॉर्नर में हमें एक जुब्बा शॉप नज़र आई जी। इनके पास सिल्क के जो हैं काफ़ी प्यारे प्यारे जो हैं वो पड़े हुए थे जुब्बे। तो फाइनली हमें वहाँ इसका जो है मेरे बड़े बेटे का जुब्बा जो है वो फाइनली यहाँ से मिल गया। तो बस मेरा बड़ा बेटा कहने लगा कि बस मामा यहाँ पे तो बहुत रश है। तो बस हमने जुब्बा तो ले लिया, बस अब जल्दी जल्दी जो है वो घर वापस चलें, क्योंकि घर पहुँच के हमने वैसे भी और भी कुछ तैयारियाँ करनी थी। ये देखिए यहाँ पे स्लश तैयार हो रहा है और काफ़ी रश है यहाँ पे। देखें खाने पीने की चीज़ों पे तो आपको पता है रश रहता ही है। ये सामने आपको कम्युनिटी सेंटर वालों का काउंटर और किचन नज़र आ रहा है। और ये जाते जाते हमने कुछ हेयर एक्सेसरीज़ भी देखी। रश बहुत ज़्यादा था तो काफ़ी सारे स्टॉल्स जो हैं वो उनको ज़रा कैप्चर करना मुश्किल हो रहा था। ये देखें ये रिंग्स कितनी खूबसूरत हैं। और यहाँ पर भी काफ़ी रश था पहले, तो अब कुछ कम हो गया रश। तो बहरहाल बच्चे यहाँ पे खूब इंजॉय कर रहे थे। जब हम अंदर एंटर हुए थे तो यहाँ पे एक मेकअप का भी स्टॉल था। किसी ने अपना शायद ब्रांड लॉन्च किया था किन्जा के नाम से। तो वहाँ पर भी काफ़ी रश था। ये एंट्रेंस पे ये अबाइस भी लगे हुए हैं, देखें
लोग काफ़ी देख रहे हैं। तो बस व्यूअर्स हमने जल्दी निकलना था क्योंकि घर जाकर हमने अभी कुछ कल के लिए कुकिंग की कुछ प्रेपरेशन करनी थी और जो है बस कपड़ों का भी काम करना था जी। कपड़े भी थे पाने ना, तो कपड़े जो हैं वो इस्त्री वगैरह करने थे। तो ये बस जी हम घर आ गए और घर आके हमने सोचा कि सबसे पहले तो उनको टेबल की सेटिंग कर लें। ये जी मेरे पुरानी जो सेटिंग थी ये वो है। तो मैं आपको याद होगा कि लास्ट टाइम ओल्डम गई थी तो वहाँ से टेबल्स के लिए एक विनाइल शीट लेके आई थी और क्लियर वाली और एक जो है वो दूसरी। तो मैंने सोचा चलो वो बिछाती हूँ। तो ये मैंने उसको बिछाया तो ये माशाल्लाह बड़ी ही खूबसूरत लगी ना, ये जो ऑफ वाइट कलर की मैं लेके आई थी। तो ये देखिए ये मैंने बिछा ली है। और ये मेरे पास एक पत्थर की जो है केक डिश थी जो मुझे मेरी कज़न ने दी थी गिफ्ट में। तो ये मैंने उसके ऊपर बिछा के शीट्स उसके ऊपर मैंने ये रखी और उसके ऊपर मैंने अपना वाज रख दिया। तो मैं सोच रही थी कि इसको और मज़ीद कैसे सजाया जाए। तो ये मेरे पास ये मैं एक रिंग लेके आई थी फ्लावर्स का रेंज से। तो अब मैंने सोचा कि ये जो रिंग है ना ये इसकी साइड पे जो है वो केक डिश के ऊपर मैं रखती हूँ और फिर इसके अंदर जो ना मैं वाज रखूँगी तो ये खूबसूरत लगेगा। तो वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये आप देख सकते हैं कि मैंने उसको उसके ऊपर सेट किया तो ये कितना अच्छा लग रहा है उसके ऊपर। तो इस केक डिश के नीचे गोल्डन सा स्टैंड है, वो सही तरह से शायद नज़र नहीं आ रहा है लेकिन वो बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये है जी मेरी स्नैक डिश 3 टाई। तो इसके ऊपर मैंने कुछ केक्स और बिस्किट्स जो हैं रखे हुए हैं और इसका ऊपर वाला जो है हिस्सा वो अभी खाली है। उसके ऊपर मैंने अभी ये तुलसी की सुपारियाँ रखनी हैं। तो ये जो सुपारियाँ हैं ये मेरे डाइनिंग टेबल का हमारे दस्तरखान का एक हिस्सा होती हैं क्योंकि कभी मैं नास्पान मसाला रखती हूँ इनमें और कभी शाही सुपारी और कभी तुलसी, क्योंकि खाने के बाद आपका दिल चाहता है कि आप समटाइम्स कोई ऐसी चीज़ खाएँ, कोई सौंफ या सुपारी। तो ये मैं इसके ऊपर ये सेट कर रही हूँ। तो ये भी देखिए माशाल्लाह मेरी जो डिश है ये भी जो है वो सेट हो गई है। इसके ऊपर मैंने सारी ये जो तुलसी की सुपारियाँ हैं वो रख दी हैं। और अब ये मेरा स्नैक का जो है ये स्नैक की डिश जो है वो ये रेडी हो गई है जी। बस लास्ट में अरेंज गई थी जो है वो टेबल सेटिंग के लिए कुछ चीज़ें लेने, तो वहाँ से चीज़ें लेके आई थी मैं। वो किसी मसरूफियत की वजह से वो जो है वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। इंशाल्लाह वो भी मैं करूँगी। तो वहाँ से मैंने ये कैंडल्स भी ली थी जो एलईडी लाइट्स हैं। ये कैंडल्स की तरह लगती हैं लेकिन बहरहाल ये एलईडी लाइट्स हैं। तो ये भी बड़ी खूबसूरत लगती हैं, मुझे बहुत ही प्यारी लगी। ये कॉपर से कलर की थी ग्लिटर में। तो ये ग्लिटरी से जो हैं कैंडल्स ये मुझे बहुत प्यारी लगी। तो मैंने कहा चलो ये भी ले चलती हूँ। तो ये मैंने इसके अंदर जो है वॉज के साथ जो है सर्कल में जो है मैंने इसको लगा दिया। तो ये बहुत क्यूट लग रही थी मुझे जी। उस टेबल सेटिंग के लिए मैंने टेमू से भी कुछ चीज़ें ऑर्डर की हुई थी जिनमें से एक पार्सल जो है वो तो पहुंच चुका है लेकिन एक अभी तक स्टिल नहीं आया। तो उसमें मेरे कुछ कैंडल स्टैंड भी थे और भी कुछ चीज़ें थी। तो बहरहाल जो मेरा पार्सल जो है वो आज आया है तो वो भी मैं अनबॉक्स करूँगी। उसमें भी जो चीज़ें हैं जो मैंने किचन के लिए और ईद की तैयारी के लिए जो मैंने चीज़ें ली थी वो भी मैं आपको जो है वो दिखाऊँगी। तो फ़िलहाल आप ये देखें कि ये सारी जो हैं कैंडल्स जो हैं वो ऑन हो गई हैं। तो ये मैंने इसके अंदर लगाई हैं। तो ये देखें ये इफ़ेक्ट कितना ज़बरदस्त आ रहा है डार्क में, कितना खूबसूरत लग रहा है ना रात के वक्त और डार्क में ये चलती हुई। बिल्कुल ये दूर से ऐसे ही लगता है कि जैसे ये जो हैं वो कैंडल्स जल रही हैं लेकिन एक्चुअली ये कैंडल्स नहीं हैं, ये एलईडी लाइट्स हैं। तो बहरहाल काफ़ी डार्क है यहाँ पर। तो मैंने डार्क इसलिए की कि मैं क्या आपको ये चलती हुई दिखाऊं ताकि आपको इसकी जो लाइट है वो आपको अंदाज़ा हो कि ये इनका इफेक्ट जो है बिल्कुल कैंडल्स की तरह है। तो व्यूअर्स ये जो है देखिए मेरा जो पार्सल है, आइए अब इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ये मैंने टेमू से जो है वो ऑर्डर किया हुआ था 1 वीक अगो। तो ये देखें कि ये एक मेरा गोल्ड का बाउल निकला है, गोल्डन से कलर का। ये एक थाल है गोल्डन और ये एक चिमटा है और ये प्लास्टिक के जो हैं ये बाउल हैं, बड़े सर्विंग डिशेस हैं। और ये एक बड़ी क्यूट सी डक है जिसके अंदर छोटी छोटी स्पून्स हैं। ये एक्चुअली स्पून होल्डर है और ये साथ में एक मेरा ग्राइंडर है, चॉपर है। और ये मैंने एक टेबल रनर मंगवाया था
जिसके ऊपर ईद मुबारक लिखा हुआ है। तो ये आप देखें कि हाँ जी, ये मैंने भी इसको बिछाना है, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं आपको ये दिखा लूँ जो चीज़ें टोटल आई हैं मेरी इसमें। ये जी ये मेरा गोल्डन कलर का ये थाल है, और ये मेरी जो है चॉपर है, ये गोल्डन कलर का एक बाउल है, सर्विंग बाउल। ये बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है और बहुत नीट बना हुआ है। ये स्टेनलेस स्टील में है एक्चुअली, लेकिन है गोल्डन कलर में है। ये डिशेस भी, ये बाउल भी बहुत प्यारे हैं। ये हैं तो प्लास्टिक के, लेकिन इतने कुछ ज़बरदस्त हैं कि ये दूर से ऐसे ही लगता है कि कोई क्रिस्टल के हैं या ग्लास के हैं। इतना ज़बरदस्त उन्होंने बनाया हुआ है। तो ये 2 डिशेस हैं मेरे पास, तो काफ़ी इस्तेमाल वाली हैं ये चीज़ें। इनका साइज़ बहुत मुनासिब है। तो ये व्यूअर्स देखिए, मैंने इसका जो रनर है वो स्प्रेड कर दिया है यहाँ पे। तो अभी जो है आप देख सकते हैं कि ये इसकी फ़ाइनल जो लुक है, ये इसकी फ़ाइनल लुक है टेबल की। ये देखें, ज़बरदस्त लग रहा है ना आपको। इसके ऊपर सेंटर में भी ईद मुबारक लिखा हुआ है और इसके कॉर्नर्स पे भी ईद मुबारक लिखा हुआ है। तो व्यूज़ मेरा अभी नेक्स्ट जो पार्सल आना है इंशाल्लाह वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो व्यूज़ ये थी मेरी आज की वीडियो, मेरा आज का व्लॉग। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा और आपको आइडिया हुआ होगा कि हमारे यहाँ पे जो चांद रात है यूके में, उसमें कितनी रौनक होती है, कितनी गहमा गहमी होती है। पाकिस्तान की याद ताज़ा हो जाती है। ओके जी, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे व्यूअर्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।